खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि नाकिस और मिलावटी अशिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी इंडेक्शन 14,500 किलो नाकिस घी जब्त करके फैक्ट्री बंद कर दी गई। नाकिस घी स्टोर करके सप्लाई करने पर गोदाम को बंद किया गया। जब्तशुदा नाकिस घी मार्केट में सप्लाई के लिए तैयार रखा पाया गया। इंटरनेशनल फूड चेन इंडस्ट्री और मरूफ ब्रांड का फूड सेफ्टी ऑडिट जारी है। सैयद मूसा रज़ा का कहना था कि पंजाब फूड अथॉरिटी के वज़ा करदा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी टीमों ने चूनिया में ऑपरेशन किया। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात। तेल की कीमतों पर रिलीफ के लिए इक़दाम बारे वज़ीर आज़म ने पार्टी सदर को एतमाद में लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक थीं। ये रिपोर्ट देखते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दरमियान जाती उम्रा में मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों और अवामी रिलीफ के लिए इक़दाम बारे पार्टी सदर को एतमाद में लिया। नवाज शरीफ को मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी मुलाकात में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से भी आगाह किया। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताते चलें कि एहलिया ने फैसलाबाद के लिए मास ट्रांजिट सिस्टम पर तामीराती अमल तेज़। 20.5 किलोमीटर तवील इस मास ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने हर ओपन मकान पर अर्बन फॉरेस्ट और सब्जा लगाने का हुक्म दे दिया। की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने मास ट्रांजिट सिस्टम पेशरफ का जायजा लिया और तामीराती अमल तेज करने की हिदायत की। मरियम नवाज का मास ट्रांजिट सिस्टम में अच्छी और वसी एलिवेटर नस्ब करने का हुक्म। हर ओपन मकाम पर सब्जा लगाया जाएगा। 5 किलोमीटर तवील फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे। 11.3 किलोमीटर रूट और 11 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। फैसल टाउन और एयरपोर्ट चौक में मास ट्रांजिट सिस्टम के डिपो बनाए जाएंगे। फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम की तकमील से जहां कसीर तादाद में रोजगार के मौके निकलेंगे, वहीं रोजाना लाखों शहरियों के लिए ये सहूलत राहत का सामान मुहैया करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का मोहसिन नकवी का नादरा मेगा सेंटर शिमला पहाड़ी का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी नादरा सेंटर में लोगों के बेपनाह हजूम और एसी बंद पाए जाने पर शदीद बरहम। हुकाम को रश को बेहतर तरीके से निपटाने का हुक्म दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नादरा मेगा सेंटर शिमला पहाड़ी में अचानक आमद। सहूलियात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी नादरा सेंटर में लोगों के बेपनाह हजूम और एसी बंद पाए जाने पर शदीद बरहम। नादरा हुकाम को सेंटर पर सहूलतें बेहतर करने और रश को बेहतर तरीके से मैनेज करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मसाइल पूछे। मोहसिन नकवी ने कहा कि नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी पहले भी विजिट कर चुका हूँ, तब सूरत हाल बेहतर थी। आज शहरियों का फीडबैक अच्छा नहीं मिला। शहरियों को तेज रफ्तार खिदमत की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेंटर में मौजूद शहरियों से शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात के अमल के बारे में पूछा और शहरियों के शिकायत के हल के लिए मौका पर ही अहकाम जारी किए। लिबर्टी में अफसोसनाक वाक़या। ज़ेर तामीर इमारत में लिफ्ट गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वाक़े का नोटिस ले लिया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि लिबर्टी में ज़ेर तामीर निजी प्लाजे में लिफ्ट गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक हुए। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मजदूर काम कर रहे थे कि लिफ्ट गिर गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने हिदायत की है कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर आला ने जाँ बहक मजदूरों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब में मदद अब सिर्फ कॉल नहीं, स्मार्ट कनेक्शन बन चुकी। डायल 15 अब उलझन नहीं, वाज़ेह और फौरी रास्ते की रहनुमाई है। पब्लिक सेफ्टी ऐप जहां मदद सिर्फ एक टच की दूरी पर। टेक्नोलॉजी ने सिक्योरिटी की रफ्तार भी दी और यकीन भी। रिस्पांस टाइम कम, एतमाद ज़्यादा। यही है नया पंजाब। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का नया मॉडल कैसे काम कर रहा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कॉल या एक ऐप, दोनों ने सिक्योरिटी सिस्टम को बदल के रख दिया है। शहरियों को मदद अब पहले से कहीं ज्यादा
करी पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का नया मॉडल इनकलाबी कदम यानी ख्वाब हकीकत बन चुका। पहले इमरजेंसी में शहरी सिर्फ 15 डायल करते थे, जहां अक्सर कंफ्यूजन और ताखीर की शिकायत आम थी, लेकिन अब यही 15 एक मुकम्मल स्मार्ट सिस्टम बन चुका है, जहां एक कॉल के बाद शहरी को उसकी जरूरत के मुताबिक सर्विस फराहम की जाती है। पुलिस हेल्पलाइन 15 में खुशामदीद। इमरजेंसी के लिए 1 दबाएं, खवातीन वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन के लिए 2, चाइल्ड सेफ्टी और बुजुर्गों से मुतल्लिक शिकायत के लिए 3, इमरजेंसी में खून के अतियात और रजिस्ट्रेशन के लिए 4, मिसाक माइनॉरिटी से मुतल्लिक शिकायत के लिए 5, ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक और माहौलियात से मुतल्लिक शिकायत के लिए 6, मुनशियात से मुतल्लिक शिकायत और मालूमात के लिए 7, मुफ्त कानूनी रहनुमाई के लिए 8, पंजाबी, सिराइकी और पोटोहारी जुबान में बात करने के लिए 9, फॉर असिस्टेंस इन इंग्लिश प्रेस 0। फौरी इमरजेंसी हो तो एक बटन दबाने पर रिस्पांस टीम मुतहरिक। खवातीन के लिए अलग वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, बच्चों और बुजुर्गों के लिए मखसूस ऑप्शंस। इस निजाम की सबसे बड़ी तब्दीली डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। कॉल मौसूल होते ही करीबी पुलिस यूनिट खुदकार तौर पर अलर्ट हो जाता है। अब शहरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान फासला तकरीबन खत्म हो चुका है। शहरी अगर कॉल ना करना चाहें तो एक और जदीद रास्ता भी है, पंजाब सेफ सिटीज की पब्लिक सेफ सिटी ऐप। शहरी अपनी मुकामी जुबान पंजाबी, सराइकी या पोटोहारी में भी बात कर सकते हैं। ये ऐप सिर्फ कॉल का मुतबादल नहीं बल्कि एक मुकम्मल डिजिटल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है, यानी अब मदद सिर्फ वादा नहीं, फौरी अमल है। अस्सलाम वालेकुम 15। अस्सलाम वालेकुम सर, हमें आपको जानिब से पब्लिक सेफ्टी ऐप पर इमरजेंसी अलर्ट मौसूल हुआ है। क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? ये ऐप हर शहरी के लिए है। नाबीना अफराद आवाज या इशारे से मदद ले सकते हैं, जबकि समाज से महरूम अफराद वीडियो कॉल के जरिए साइन लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। फॉल डिक्टेशन जैसे फीचर्स हादसे की सूरत में खुदकार अलर्ट भेजते हैं। पब्लिक सेफ्टी ऐप मोबाइल में रखने वाले शहरी अपने तमाम तर एमरजेंसी केसेस को ट्रैक कर सकते हैं, फीडबैक चेक कर सकते हैं, उन पर जो कार्रवाई हुई उसको भी देख सकते हैं। पब्लिक सेफ्टी ऐप से लोग हमें वीडियो कॉल भी करते हैं, चैट के ज़रिए भी हमसे मदद लेते हैं। इसके अलावा पब्लिक सेफ्टी ऐप का एक लेटेस्ट फीचर ये है कि जब भी कोई शहरी कॉल करता है तो हमारे पास उसकी लोकेशन ऑटो फैच हो जाती है और हम उस लोकेशन पे पुलिस भिजवाने में हमें जो है कम से कम वक्त दरकार होता है। फैमिली सर्कल के जरिए अहले खाना की निगरानी और सेफ्टी आई के जरिए खुफिया रिपोर्टिंग भी मुमकिन। जराइम की इत्तला देने के लिए गुमनाम चैट की सहूलत भी मौजूद। अपने मोबाइल कैमरे को सेफ सिटी कैमरे में तब्दील करने की सहूलत, जिसके जरिए बराह रास्त कनेक्शन कायम हो जाता है और कंट्रोल रूम के अफसरान मौके पर होने वाली सूरत हाल को लाइव देख सकते हैं, जो किसी भी मुजरिमाना सरगर्मी की सूरत में बतौर सबूत भी इस्तेमाल हो सकती है। सिर्फ एक माह में हजारों शहरियों ने चैट और वीडियो कॉल के जरिए मदद हासिल की, जबकि ऐप के डाउनलोड्स में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। आवाम का कहना है कि अब मदद के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, कॉल या ऐप के जरिए राब्ता करते हैं, रद्द अमल सामने आ जाता है, जिससे उनका इत्तमाद मजीद मजबूत हुआ है। यही वजह है कि शहरी इस निजाम को महफूज पंजाब के विजन की अमली शक्ल करार दे रहे हैं और इसे रोजमर्रा जिंदगी में एक हकीकी सहारा महसूस कर रहे हैं। 15 पे बड़ी अवेयरनेस मिल जाती है। जैसे हम कोई गाड़ी परचेज करते हैं, उसके चलान चेक करने हैं, कोई और 100 मामला होते हैं। 1-2 दफ़ा ऐसी प्रॉब्लम आई है, 15 पे कॉल किया, फौरी रिस्पांस मिला है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट पाकिस्तान ने ये ऐप इशू की है। उम्मीद करता हूँ कि जो इंशाल्लाह लोग इसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे और लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जब 15 पे कॉल भी करते थे तो लोकेशन ट्रेस नहीं होती थी जल्दी, जिसकी वजह से एमरजेंसी सर्विसेज ऑन स्पॉट नहीं हमें अवेल हो सकती थी। अब ये जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, इससे बहुत ज़्यादा अवाम को भी फ़ायदा होगा। अवाम को भी चाहिए कि इसको करेक्टली यूज करें। पंजाब में अब मदद सिर्फ एक कॉल नहीं, एक मुकम्मल निजाम है, जहां हर मसले का अलग रास्ता, हर शहरी के लिए रसाई और हर कॉल के पीछे फौरी रद्द अमल मौजूद है। टेक्नोलॉजी, पुलिस और अवाम अब एक साथ खड़े हैं। बताएं कि शहर में ट्रांसपोर्ट के 3 बड़े मंसूबे बदस्तूर अमल दरामद के मुंतज़िर हैं। अरबों रुपए मुख्तस होने के बावजूद ज़मीनी हकीकत खामोश दिखाई दे रही है। माली साल गुजर गया, बस डिपो बन सके, ना मास ट्रांजिट सिस्टम फाल हो सका। शहरी आज भी पुराने निज़ाम पर इन्हिसार करने पर मजबूर हैं। 3 मेगा प्रोजेक्ट्स जिन्हें शहरी सहूलत और जदीद ट्रांसपोर्ट निज़ाम के लिए गेम चेंजर करार दिया गया था, माली साल 2025-26 गुजरने के बावजूद अमली तौर पर शुरू न हो सके। ठोकर न्यास लेक पर अर्बन
मॉडर्न बस डिपो और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, मगर मंसूबा कागजी कार्रवाई से आगे न बढ़ सका। इसी तरह रेलवे स्टेशन पर 40 करोड़ रुपए की लागत से जदीद बस डिपो बनाने की मंजूरी दी गई। ताहम आज भी बसें सड़कों पर खड़ी नजर आती हैं। लाहौर की येलो लाइन मास ट्रांजिट को शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बड़ी पेशरफ्त करार दिया गया, जिसके लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जबकि मजमूई लागत 80 अरब रुपए रखी गई। रैपिड ट्रांजिट बसें भी मंगवाई गईं, मगर उन्हें ताहाल सर्विस का हिस्सा नहीं बनाया जा सका और मंसूबा अमली आगाज का मुंतजिर है। शहरी जदीद ट्रांसपोर्ट सहूलियात से महरूम हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना है फंड्स की दस्तयाबी और दीगर मामलात बेहतर होते ही मंसूबों पर काम तेज कर दिया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। गुलबर्ग लाहौर रीक्लासिफिकेशन मंसूबे में अहम पेशरफ निस्बाक की लैंड यूज स्टडी 90% मुकम्मल, जबकि नया लैंड यूज प्लान मौजूदा ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक असर नो तरतीब दिया जा रहा है। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। गुलबर्ग में कमर्शियल सरगर्मियों को वुस्सा देने के लिए रीक्लासिफिकेशन मंसूबे पर काम जारी। नेस्पाक की तफसीली स्टडी 90% मुकम्मल। LDA की जानिब से बाज़ाब्ता सिफारिशात तैयार की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक गुलबर्ग का नया लैंड यूज प्लान मौजूदा ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक तरतीब दिया जा रहा है। पूरे अमल की हतमी मंजूरी के लिए एक खसूसी कमेटी के क़याम की भी तैयारी जारी है। प्लान के तहत गुलबर्ग के मुख्तलिफ इलाकों को उनके इस्तेमाल के मुताबिक तकसीम किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ब्लू जोन में वसी पैमाने पर कमर्शियल सरगर्मियों की इजाजत देने की प्लानिंग ज़ेरे गौर। लाइट पिंक जोन में महदूद हाइट्स के साथ ऑफिस, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के इस्तेमाल की तजवीज़। डार्क पिंक जोन में बुलंद इमारतों और मखलूत इस्तेमाल की इजाजत देने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ब्राउन जोन को बुनियादी तौर पर रिहायशी और अपार्टमेंट बेस्ड रखने और प्लाट्स पर कमर्शियल फीस आयद करने की तजवीज़। री जोनिंग के बाद गुलबर्ग के हजारों प्लॉट्स के कमर्शियल इस्तेमाल में आने का इम्कान पैदा हो जाएगा, जिससे इस इलाके की मुआशी और कारोबारी सरगर्मियों में नुमाया इजाफा मुतवक्के है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने कहा है कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नज़रअंदाज गलियों में तरक्याती काम जारी है। वासा और MCL मरबूत हिकमत अमली से काम कर रहे हैं। शफाफियत और मयार हमारे तरक्याती मिशन की बुनियाद हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा इजलास हुआ, जिसमें EO MCL, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस, वासा और नेस्पाक के नुमाइंदों ने शिरकत की। ब्रीफिंग में बताया गया कि फ़ेज़ 2 में 5107 गलियाँ मुकम्मल हुई। इजलास में हिदायत की गई है कि गैर मयारी मटीरियल पर ज़ीरो टॉलरेंस है। मयार यकीनी बनाया जाए। गलियों में टफ टाइल मयार के मुताबिक लगाई जाएं। सीवरेज और वाटर सप्लाई को बैक वक्त मुकम्मल करें। अवामी सहूलत और हिफाजत के लिए SOPs पर अमल किया जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं कि मौशी इस्तेहकाम के लिए कारोबारी सरगर्मियाँ नागुज़ीर हैं। नौजवान नस्ल हमारा मुस्तकबिल है, उन्हें नशे जैसी लानत से महफूज रखना है। पीपल्स पार्टी किसान, मजदूर, दुकानदार और पिसे हुए तबके की जमात है। गवर्नर पंजाब से ऑल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन के वफ़द ने उमर सलीम की क़यादत में मुलाकात की। वफ़द ने गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान को पान सिगरेट एसोसिएशन के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा ताजिर बरादरी के लिए सहूलत कारी का किरदार अदा किया। पान सिगरेट जैसी मसनूआत पर पाबंदी नहीं, ऐसी अशिया जिनसे नौजवान नस्ल नशे में मुब्तला हो ममनू है। मुल्क की माशत बेहतर होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। सरदार सलीम हैदर खान ने वफ़द के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। खबर दें कि कम एनरोलमेंट वाले स्कूलों से मुतालिक बड़ा पॉलिसी फैसला कर लिया गया। प्राइमरी के बाद मिडिल स्कूलों को भी आउटसोर्स कर दिए जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब का कहना है कि खतरनाक इमारतों वाले स्कूलों को बंद किया जाएगा। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब के मुताबिक 2025 की स्कूल शुमारी की बुनियाद पर ऐसे स्कूलों की निशानदही की जाएगी जिन्हें बंद या आउटसोर्स किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि जिन स्कूलों की इमारतें खतरनाक करार दी गई हैं, उन्हें फौरी बंद कर दिया जाएगा, जबकि कम सहूलियात और नाकिस कारकर्दगी वाले स्कूल आउटसोर्सिंग के दायरे में आएंगे। 100 से 150 एनरोलमेंट वाले स्कूल्स को आउटसोर्सिंग लिस्ट में शामिल किया गया है। मुतवक्का स्कूल्स को नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस कैटेगरी
कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन इससे कबल भी तकरीबन 13,000 स्कूलों को आउटसोर्स कर चुका है, जबकि नई पॉलिसी के तहत इस अमल को मजीद वुसअत दी जा रही है। हुकाम के मुताबिक इस इकदाम का मकसद तालीमी मयार में बेहतरी लाना और दस्तयाब वसाइल का मौसर इस्तेमाल यकीनी